डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। लोग अपने टैलेंट से डिस्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये न तो प्रैक्टिस करते हैं और न ही कोई ट्रेनिंग। इसके अंडर परफॉर्मेंस होने का यही मेन वजह है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगते। उनकी स्टार्टिंग एकदम एवरेज लेवल की होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपने क्रीड की वजह से अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। बेशक इसमें टैलेंट हो ना हो, मगर अपने पैशन और प्रिजर्वेंस के वजह से इन्हें सक्सेस मिलती है। यहाँ हम डेविड ओलोंग की स्टोरी लेंगे, जो एंजेला के स्टूडेंट हुआ करता था। एंजेला पहले सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक स्कूल में मैथ पढ़ाती थी। उसने नोटिस किया कि जिन बच्चों का मैथ अच्छा है उन्हें क्लास में एवरेज मार्क मिलते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं वो टेस्ट और क्विज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। डेविड इन्हीं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक था, हालांकि वो मैथ में एवरेज था। डेविड थोड़ा शर्मीला टाइप था और चुपचाप रहता था। वो बैक बेंचर भी था। उसने ना तो क्लास में कभी पढ़कर सुनाया था और ना ही बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई थी। इसके बावजूद भी वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एंजेला ने नोटिस किया कि डेविड बाकी बच्चों से ज़्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। अलजेब्रा क्लास के बाद डेविड उससे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोलता, मैडम मुझे और भी एक्सरसाइज करने को दीजिए। एंजेला ने जो डेविड में पोटेंशियल देखा, उसने डेविड को एडवांस मैथ प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। एक साल बाद एंजेला ने उससे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा, तो डेविड ने बताया कि मैथ उनके लिए डिफ़िकल्ट है। उसे मुश्किल से ए ग्रेड मिलता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो वो अपनी टीचर की हेल्प लेता है। फिर वो उन सवालों को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करता है। डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस कैलकुलेशन क्लास में नंबर 1 पोजीशन मिली। एंजेला को पता चला कि डेविड ने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है। फिर डेविड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री ली और आज डेविड एरोस्पेस कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। एंजेला अपने इस स्टूडेंट पे काफ़ी प्राउड फील करती थी। डेविड एक शर्मीला लड़का था जिसे मैथ में कम नंबर मिलते थे, लेकिन उसके प्रिजर्वेंस और पैशन ने उसे हाई पोजीशन तक पहुंचा दिया था। कोई सोच सकता था कि डेविड एक दिन रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। इसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, मगर उसके अंदर एक ग्रेट जरूर थी। लोग स्पोर्ट्स में जब किसी अचीवर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसमें ज़रूर कोई नेचुरल टैलेंट होगा। वो तुरंत सोच लेते हैं कि वो ज़रूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लोग अक्सर एथलीट को सुपरमैन की तरह समझ लेते हैं, लेकिन ये बस कहने की बातें हैं। सुपरमैन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, फिर भी हमें लगता है कि उसके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ एक है, वो है ग्रीड। इनकी सक्सेस का राज है कई घंटों लगातार प्रैक्टिस जो वो हर रोज़ करते हैं और हारने के बावजूद भी हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक की इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को
उस परफॉर्मेंस के पीछे की मेहनत नहीं दिखती। हम इनकी रोज़ की ट्रेनिंग नहीं देख सकते और ये नहीं देखती कि अपनी लिमिट से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो जो डिस्लेक्सिक होने के बावजूद एक ग्रेट राइटर बना? जी हाँ, हम जॉन इरविंग की बात कर रहे हैं, जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर हैं। जॉन पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। इंग्लिश में तो उसे हमेशा माइनस मिलता था। ग्रेजुएट होने से पहले उसे हाई स्कूल पास करने में 2 साल लगे। दरअसल जॉन को डिस्लेक्सिया की सीरियस प्रॉब्लम थी। उसे अपना हिस्ट्री असाइनमेंट करने में 3 घंटे लगते थे। उसे ठीक से वर्ड्स लिखने भी नहीं आते थे। कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे जिनकी स्पेलिंग वो हमेशा गलत ही लिखता था। वो पढ़ता भी बहुत धीरे धीरे था। अपनी फिंगर को वर्ड्स के ऊपर रखकर उन्हें पढ़ता था। उनकी इस कंडीशन की वजह से जॉन को पढ़ने लिखने में ज़्यादा टाइम लगता। वो सेम टेक्स्ट को बार बार पढ़ता था। उसे इस तरह की आदत पड़ गई थी। पर जॉन ने डिस्लेक्सिया को एडवांटेज की तरह यूज़ किया। जब वो नॉवेल लिखने बैठता था तो पेजेस को बार बार पढ़ता था। उसमें पैशन और प्रिजर्वेंस दोनों थे। जॉन कहते हैं रीराइटिंग एक राइटर की एसेट है। वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद उसे दोबारा लिखता था। यही उनकी हैबिट बन गई थी। जॉन ने 20 से भी ज़्यादा नॉवेल लिखे। इनमें से 5 नॉवेल पर मूवी बन चुकी है। फेमस एक्टर विल स्मिथ का नेचुरल टैलेंट पर कुछ ये मानना है, मैंने कभी भी खुद को टैलेंटेड नहीं समझा, बल्कि मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्क एथिक में बिलीव करता हूँ। विल स्मिथ ने ये भी कहा कि बाकी एक्टर मुझसे बेटर या ज़्यादा स्मार्ट और सेक्सी हो सकते हैं, लेकिन वो मुझसे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। धन्यवाद।